हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। उसी से रिलेटेड एक दो लेंदी क्वेश्चन देखते हैं। काफी लेंदी क्वेश्चन है एक दो, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 20 हमने किया था, 21 मोस्ट लेंदी क्वेश्चन है, थोड़ा स्पीड से करते हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 5। हम ऑलरेडी इसके कुछ पार्ट्स पढ़ चुके हैं, उससे रिलेटेड अपन डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। 2-3 क्वेश्चन और कर लो तो सारा कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद तो रेपिटेड क्वेश्चंस हैं जो सेम प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं, आराम से हो जाने चाहिए। ओके, तो 21st क्वेश्चन लेंदी है थोड़ा, देखते हैं क्या कह रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ प्रीमियम स्पोर्ट्स क्लब, कोई प्रीमियम स्पोर्ट्स क्लब है, उसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर दे रहा है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 12 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। मार्च 12 की बैलेंस शीट और रिसीट एंड पेमेंट बनाना है, यानी कि आपको क्या दे रखा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर उल्टा बनाना है। चलो एक और प्रैक्टिस हो जाएगी रिवर्स मोड में एक लेंथी क्वेश्चन की। वैसे तो क्वेश्चन नंबर 6 भी किया था अपन ने ऐसा। ओके, क्या कह रहा है, हमें कह रहा है इनकम में सब्सक्रिप्शन 420 इनकम है ये करंट ईयर की। इंटरेस्ट फीस, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स एसेट्स 5500, इंटरेस्ट 8% लगा है गवर्नमेंट बॉन्ड पे 12000, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर कितना है, ओल्ड न्यूज़पेपर पे की सेल पे रद्दी बेच के कितने पैसे आए 11600, सैलरी है, रेंट है, प्रिंटिंग है, पोस्टेज है, मेंबरशिप फीस है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, गार्डन अपकीप का है, स्पोर्ट्स मटेरियल यूटिलाइज, इसमें इशू आएगा। स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम कितने का हुआ 62,800। ओके, कंज्यूम है ना ये एक्सपेंडिचर में। और फिर कह रहा है रिपेयर मेंटेनेंस है, डेप्रिसिएशन है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस है और सरप्लस है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर पढ़ो और ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस शीट में देखो क्या दे रखा है। ओपनिंग फिक्स असेट्स, क्लोजिंग मिसिंग है। बैंक ओपनिंग दे रखा है, क्लोजिंग मिसिंग है, तो आपको रिसीट एंड पेमेंट बनाना होगा। स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग है, क्लोजिंग है, सब्सक्रिप्शन सब कुछ है, आउटस्टैंडिंग एडवांस सब। 8% गवर्नमेंट बॉन्ड है शुरू में लास्ट में, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, एडवांस फॉर स्टेशनरी, आउटस्टैंडिंग रिपेयर मेंटेनेंस है। और ये देखो क्रेडिटर फॉर परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल के आउटस्टैंडिंग बिल हैं। क्रेडिटर मीन्स जो बिल देना बाकी है। स्टॉक भी है। कुछ फिक्स असेट्स और खरीदनी है 1 अक्टूबर 11 में, जिसपे 5% डेप्रिसिएशन का रेट है फिक्स असेट्स पे हमारा। कह रहा है स्पोर्ट्स मटेरियल 72,000 का उधार खरीदा, ये उधार खरीदा 72 दे रखा है, तो क्रेडिटर से कंज्यूम निकाल सकते हो, क्रेडिटर से आपकी पेमेंट भी आ सकती है। ठीक है, क्लब मेंबर बना टेबल टेनिस एसोसिएशन का 1 जनवरी 12 में, 1 जनवरी 12 में मेंबर बना, तो मार्च 12 में तो ईयर एंड हो गया। तो ये कह रहा है इन्होंने फीस दिसंबर 12 तक की दे दी, तो 9 मंथ्स की प्रीपेड है। एक लोन फेडरेशन वाला क्वेश्चन 6 था, उसमें 1 अक्टूबर को दिए थे, 6 महीने का प्रीपेड था। यहाँ पे जनवरी फरवरी मार्च करंट ईयर का है और 9 मंथ्स का क्या है, प्रीपेड है। 50% एंटर फीस कैपिटलाइज करनी है, यानी कि आधी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आई होगी, आधी लाइबिलिटीज। ओके, इंटरेस्ट 8% गवर्नमेंट बॉन्ड का 2 क्वार्टर का मिला है, खाली 2 क्वार्टर का भी अक्रूड है। एफडी 80,000 की साल के लास्ट डे करवाई है। ये सारा डाटा अपने को बता रहा है। स्पोर्ट्स मटेरियल का भी सारा हिसाब किताब अपने को दे रखा है। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की हुई है इसने। इसके बेस पे काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, ये सारा कुछ करना है। ऐसा है, इस क्वेश्चन को करने के लिए फॉर्मेट में सबसे पहले ज़रूरी है कि हम क्या है, बैलेंस शीट और रिसीट एंड पेमेंट देख लें। वर्किंग नोट सारे अपने को बनाने पड़ सकते हैं, तो आप यहाँ फॉर्मेट में ओपनिंग बैलेंस शीट कब की, ये बैलेंस शीट आपको बनानी होगी 1 अप्रैल 2011 की। ओपनिंग बैलेंस शीट में सब कुछ लिखो और क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या कुछ है 31 मार्च 12। आपको वर्किंग नोट सारे बनाते हुए ये सारी चीज़ें पूरी करनी होंगी। ठीक है,
ये सारा अपने को पूरा करना है। देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन है। और हमें बनाना है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट 11-12 का, और वर्किंग नोट की जरूरत हुई तो आपको वो वर्किंग नोट सारे बना के दिखाने पड़ सकते हैं। ठीक है, ऐसा है कि सबसे पहले तो बैलेंस शीट फीड कर दो ना, जो ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग है वो तो फीड करें। जैसे फिक्स सेट्स का ओपनिंग कितना है 240, क्लोजिंग हमें ढूंढना है, फिक्स सेट्स ढूंढ लेंगे। ओके, फिर कह रहा है बैंक बैलेंस 83, क्लोजिंग वाला मिसिंग है, बैंक बैलेंस ढूंढ लेंगे, बैंक है या ओवरड्राफ्ट है जो भी है। फिर स्पोर्ट्स मटेरियल का स्टॉक, स्पोर्ट्स मटेरियल का जो स्टॉक गिवन है हमें वो ओपनिंग है 43450, और स्पोर्ट्स मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है हमें 35670। ओके, फिर कह रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है वो 10,200 की है, और इधर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है वो 5700 की है। यहां पे सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस ये 2400 रुपये है, और यहां पे सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, ये जो सब्सक्रिप्शन इन एडवांस है ये हमारी 4900 रुपये की है। चलो, फिर कह रहा है 8% गवर्नमेंट बॉन्ड, 8% गवर्नमेंट बॉन्ड 1.5 लाख रुपए के हैं, और यहां पे 8% गवर्नमेंट बॉन्ड जो हैं ये भी 1.5 लाख रुपए के हैं। ठीक है, फिर कह रहा है आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी ओपनिंग 16 की है, और आउटस्टैंडिंग सैलरी, सॉरी ये सब्सक्रिप्शन इन एडवांस है, ये सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 49 का था। चलो, 8% गवर्नमेंट बॉन्ड 1.5 लाख रुपए के, आउटस्टैंडिंग सैलरी 16, और ये 14,300 की। आगे चलो, आउटस्टैंडिंग रेंट, यहां लाइबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग रेंट कितने का है 21,000, क्लोजिंग में कितना है आउटस्टैंडिंग रेंट 15,000। ओके, फिर कह रहा है एडवांस फॉर स्टेशनरी, एडवांस फॉर स्टेशनरी की बात करनी है तो ये अच्छा दे रखा है अपने, ओके ओके ओके, एडवांस दे रखा है ना, तो इसको आप प्रीपेड स्टेशनरी का बिल कह दो। कितने रुपए एडवांस दे रखा है, रिसीव नहीं है, पे किया है ना अपने, खर्चा है हमारे लिए। तो प्रीपेड स्टेशनरी, स्टेशनरी का बिल एडवांस दे रखा है, कितने रुपए 1550 रुपए। आगे चलो, आउटस्टैंडिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस, तो रिपेयर मेंटेनेंस कितनी आउटस्टैंडिंग दे रखी है 1200, और यहां आउटस्टैंडिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस क्या है 0 है ही नहीं। क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, एक्चुअल में ये आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स मटेरियल का बिल है, 3400 शुरू में देना था, यहां पे क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल कितना है, क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल 4200 रुपए का है। एक मिनट, मैंने उल्टा लिखा क्या, ओपनिंग अच्छा उल्टा लिखा हमने, ये 10,700 है और ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितनी है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग वाली 57 है। अच्छा, क्लोजिंग वाली आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 57, ओपनिंग वाली 10,200। ओके, 10,200 उल्टा लिख दिया था हमने, ओपनिंग को क्लोजिंग, क्लोजिंग को ओपनिंग। तो ये सारी चीजें तो मैंने अभी कुछ नहीं किया क्वेश्चन शुरू, मैंने तो सारा कुछ जो गिवन है वो फीड किया। अभी मुझे बनाना है क्लोजिंग बैंक बैलेंस गायब है वो ढूंढना है, उसके लिए रिसीट एंड पेमेंट चाहिए और वर्किंग नोट बनाने पड़े तो अब बनाना। तो मुझे बैंक बैलेंस गायब है, तो ये रिसीट साइड है, ये पेमेंट साइड है। सबसे पहले तो बताओ ओपनिंग बैंक में कितने पैसे पड़े, ओपनिंग बैंक में पड़े 8300। बस मुझे तो ये सारा डिटेल चाहिए कि कितना ओपनिंग था, कितना क्लोजिंग है, ये सारी इंफॉर्मेशन मेरे को यहां लिखनी है। ठीक है, चलो अब एक एक करके सारी चीजों को यूज करना शुरू करते हैं। फिक्स सेट्स में डाउट लगता है तो फिक्स सेट्स का क्या बना लो आप, अकाउंट। किस पे बनेगा, WDV पे, क्योंकि अंदर तो कोई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है।
ओपनिंग WDV 240, ओपनिंग WDV कितनी है 2,40,000। क्लोजिंग आपको नहीं पता, लेकिन हमें कह रहा है कि हमने कोई ना कोई स्पोर्ट्स मटेरियल बेचा है। अच्छा, स्पोर्ट्स मटेरियल बेचा है, वो कोई बात नहीं। असेट्स तो नहीं बेची कोई। हाँ, डेप्रीसिएशन जरूर दिख रहा है, 13,000 का अंदर डेप्रीसिएशन दिख रहा है। यहां पे बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या दिख रहा है, डेप्रीसिएशन। फिक्स असेट्स पे कितना दिख रहा है, 13 का डेप्रीसिएशन दिख रहा है। हमें कह रहा है क्वेश्चन में क्लियर कट क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन कर रहा है हमें कि फिक्स असेट्स जो खरीदी हैं वो 1 अक्टूबर 11 में खरीदी हैं। जो यहां पे खरीदी अपन ने परचेज, वो कब खरीदी, 1 अक्टूबर 11 में, यानी उन पे 6 महीने का डेप्रीसिएशन लगेगा 5%। तो आप देखो जो फिक्स असेट्स पेमेंट साइड में आएंगी वो कितने की होंगी। सबसे पहले तो ये देख लो, क्या कोई फिक्स असेट्स बेची है, बताओ। बेची है, वो तो स्पोर्ट्स मटेरियल बेचा है, फिक्स असेट्स नहीं बेची। तो 240 वाली पे 5% कितना बनता है, 240 डेप्रीसिएशन जो है ऑन ओपनिंग फिक्स असेट्स 2,40,000 की है, जिसका 5% कितना बनता है, 12,000। तो हमें टोटल डेप्रीसिएशन गिवन कितना है, टोटल डेप्रीसिएशन गिवन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कितने रुपए दे रखा है, 13 देख लो, 13,000 दे रखा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो इससे और तो कोई सेट है ही नहीं, तो इससे साफ पता लगता है जो बैलेंसिंग फिगर डेप्रीसिएशन है फिक्स असेट्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर, जो अपन ने कब खरीदी है 1 अक्टूबर 11 में, उनका डेप्रीसिएशन है। यानी ये 12 + 1 13,000 है। खरीदी कैसे आएगी, लेट परचेज कॉस्ट 100, डेप्रीसिएशन कितना लगा होगा, 5% पर एनम है ना, तो आपका डेप्रीसिएशन जो लगा होगा 100 पे 5% 6 मंथ्स का लगा होगा, क्योंकि अपन ने जो और खरीदी ये 1 अक्टूबर 11 में खरीदी 2.5। तो क्लोजिंग बैलेंस कितना बचेगा, 97.5। तो आप यहां देख सकते हो कि अगर डेप्रीसिएशन जो है आपका इस पे 1000 है, कॉस्ट ऑफ फिक्स असेट्स परचेज बड़े आराम से आ जाएगा। कैसे, अगर डेप्रीसिएशन 2.5 है तो जो सेट खरीदी वो कितने की, 100, इस स्टेटमेंट से बन जाएगा ना। और अगर डेप्रीसिएशन 1000 रुपये का है तो जो खरीदी वो कितने की आ गई। ये तो मैथमेटिक्स का काम है। 40 पता लगा, चेक कर लो, चाहे आप सीधा चेक कर लो। 240 पे तो 5% 12,000 हो गया, 40,000 का 5% 2 होता है, लेकिन 6 महीने का कितने रुपए हो जाएगा यहाँ पे 1,000। इससे नई असेट की परचेज कितनी आ जाएगी 40। देखो इसमें किसी को डाउट है तो, किसी को प्रॉब्लम है तो आप देखो, इधर हो गया 280, इधर हो गया 280, तो यहां बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना बच गया, 280 में से 13,000 कम करके 267। चेक कर लो, बहुत बढ़िया पॉइंट है फिक्स असेट्स का, काफी अच्छा थोड़ा टिपिकल पॉइंट है कि आपको 240 पे 5% पर एनम पता है 12,000, जबकि हमें डेप्रीसिएशन गिवन है 13 1,000 पक्का जो खरीदी उस पे लगा, जो खरीदी उसकी डेट 1 अक्टूबर है, लेट 100 की खरीदी तो 1 अक्टूबर टू 31 मार्च 6 महीने का डेप्रीसिएशन लगेगा 2.5, तो बची वैल्यू कितनी आई 97.5। तो आप देखो 97 छोड़ो, WDV निकालनी है तो WDV आ जाएगी, लेट डेप्रीसिएशन 2.5 तो WDV कितनी 97.5 अपॉन 2.5 इंटू 1000 हो तो WDV 39,000 की आ जाएगी। ये 216 की रहेगी, 228 की रहेगी और ये 39, तो मिला के 267। कॉस्ट बनानी है, कॉस्ट बना लो। तो यहां पे मैं क्या लिख दूं, फिक्स असेट्स की परचेज कितने रुपए 40, डेप्रीसिएशन अपनी जगह चला गया है, मुझे यहां बची हुई फिक्स असेट्स बता दो, 240 प्लस 40 माइनस 13, बची हुई कितनी है 267। उल्टा हमें डेप्रीसिएशन ने हेल्प की तो जाके अपना क्वेश्चन हो पाया। ओके, वो जो फायदा है ना वो तो स्पोर्ट्स असेट्स बेचने का है। चलो ठीक है, अपन ने फिक्स असेट्स की कहानी सेट कर दी। इसमें मेन जो इशू है ना
वो स्पोर्ट्स मटेरियल का है। आप यहाँ देखो स्पोर्ट्स मटेरियल के क्रेडिटर का अकाउंट बना लो अगर कंज्यूम ढूंढना है तो। पहले परचेज, ओपनिंग क्रेडिटर कितने थे यहां से देख लो। स्पोर्ट्स मटेरियल के क्रेडिटर थे 3400, क्लोजिंग कितने, क्लोजिंग क्रेडिटर 4200, परचेज कितनी है, क्रेडिट परचेज वो गिवन है पेपर में, परचेज कितने की है वो गिवन है, कह रहा है पढ़ो यहां पे क्रेडिट परचेज स्पोर्ट्स मटेरियल की कितनी, ये उधार परचेज है, क्रेडिट परचेज 72। नीचे देख लो पॉइंट नंबर सी में दे रखा है 72। ये लेंथी क्वेश्चन है, एक क्लास में एक ही क्वेश्चन होता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत लेंथी क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं बार बार बता चुका, पर हमने कर लिए ताकि कुछ भी आ जाए दिक्कत ना आए, तो अदरवाइज एक क्लास में एक ही क्वेश्चन होता है, इतने लेंथी क्वेश्चन है। कितना 75,400, तो यहां से आप देख सकते हो टू बैंक कितनी पेमेंट हुई है, देखो 75,400 माइनस 4200, 71,200 तो क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल कितनी पेमेंट हुई है 71,200। कोई कैश परचेज की खबर है, स्पोर्ट्स मटेरियल कैश खरीदा हो, कोई हिंट मुझे नहीं दिख रहा क्वेश्चन में कि कोई स्पोर्ट्स मटेरियल कैश भी खरीदा हो, क्रेडिटर से खरीदा है। तो स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम बता दो कितना है। स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। तो ओपनिंग स्टॉक स्पोर्ट्स मटेरियल का कितना है बताओ, 43,450, कंज्यूम आ जाएगा यहां से 43,450, परचेज है 72 की, तो क्लोजिंग कितने का है, स्पोर्ट्स मटेरियल का क्लोजिंग है 35,670। तो स्पोर्ट्स मटेरियल का कंज्यूम कितना आ गया, तो आप यहां से कंज्यूम देख लेंगे 43,450 प्लस 72 माइनस 35,670, 79,780। इतने रुपए का स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम हुआ है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम इसने तो अंदर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना दिखाया है 62,800। ये स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड डेबिटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, पर ये तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना कह रहा है 62,800, 62,800 का डेबिट कर रखा है इसने। इससे साफ पता लगता है कि कुछ स्पोर्ट्स मटेरियल और भी कहां गया है, 79,780 माइनस 79,780 माइनस 62,800 इनकम एंड एक्सपेंडिचर में गया है, तो 79,780 माइनस 62,800, तो ये जो स्पोर्ट्स मटेरियल है कॉस्ट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड, तो ये 16,980 वाला बेचा है, सही है। 62,800 तो इसने कहां डाल दिया कंज्यूम में, बाकी कहां गया, इसने बताया है हमें स्पोर्ट्स मटेरियल 5500 फायदे में बेचा है, पर वो कितने वाला बेचा नहीं पता था। इसको प्रॉफिट ऑन सेल कितना दे रखा है, प्रॉफिट ऑन सेल 5500 रुपए का दे रखा है, तो सोल्ड एट कितने में बेचा आप देख लो। अच्छा क्वेश्चन है, टिपिकल क्वेश्चन है। ये देखो 22,480 फायदे में बेचा, तो मुझे पता नहीं था कितने का बेचा, मुझे तो कंज्यूम इनकम एंड एक्सपेंडिचर का दे रखा था। फिर मैंने देखा कि भाई परचेज अपने को दे रखी है, इस अकाउंट को तो मैंने क्रेडिटर के लिए बनाया था, पर यहां से मुझे ये पता लग गया ओपनिंग पता है, परचेज पता है, माइनस क्लोजिंग, कंज्यूम आ गया। कंज्यूम में आप देख लो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना गया है, ये गिवन है मुझे पेपर में, गिवन है देखो 62,800, जबकि हमारा कंज्यूम आ रहा है 79,780। बाकी कंज्यूम कहां गया, बाकी इसका मतलब बेचा, उसकी कॉस्ट होगी, बेच दिया, कितने में बेचा 5500 फायदे में, तो यहां पे आ गया अपना आराम से टू सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, कितने में बेचा वो दिख गया है 16,980 वाला 5500 फायदे में बेचा है, 22,480 में बेचा है। क्रेडिटर की पेमेंट आ गई,
ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग में, क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग में, ओपनिंग क्राइटर ओपनिंग में, क्लोजिंग क्लोजिंग में। फायदा अपने आप आ जाएगा। 16,980 वाला 22,480 में बेचा, फायदा तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 5,500 आ चुका है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कंज्यूम जा चुका है। बचा हुआ अपनी बैलेंस शीट में, ओपनिंग क्लोजिंग क्रेडिटर बैलेंस शीट में। एक्स्ट्रा पॉइंट ये आया कि अब तक ये कंज्यूम सारा ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखा करता था। अब पंगा पड़ गया, बच्चा कंफ्यूज है कि सर ये तो ज़्यादा कंज्यूम है, जबकि हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो दे रखा है वो हमें अलग दे रखा है। सर ये फर्क क्या है? तो आपको पता लग गया यहाँ फर्क क्या है। क्लियर? स्पोर्ट्स मटेरियल जो बेचा, सोल्ड किया, उसकी कॉस्ट कितने रुपए है? उसकी कॉस्ट 797, नोट कर लो, इसी पे बुकलेट पे नोट कर लो, 79780 माइनस 62,800। उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी बची? 16,980 वाला बेचा है, 5,500 फायदे में। तो मेन इस टॉपिक में, ये क्वेश्चन में ये पॉइंट कंफ्यूजन वाला है। हो गया? स्पोर्ट्स मटेरियल हो गया। सब्सक्रिप्शन के तो बड़े अकाउंट बनाए हैं, बनाना बना लो। सब्सक्रिप्शन के आपने बड़े अकाउंट बनाए हैं, बना लो सब्सक्रिप्शन अकाउंट, पहले ही बड़े बना चुके हैं। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितने का है सब्सक्रिप्शन? देखो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 10,200 का। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितने का है सब्सक्रिप्शन? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है 5,700 का, ठीक। और बाय ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना है? 2,400। क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना है? क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन है 4,900 का। तो आप यहां से देखो कि सब्सक्रिप्शन एक्सपेंडिचर में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना गया है? 420। तो बाय बैंक मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे 2 इनकम एंड एक्सपेंडिचर गिवन है 420। इससे मेरी ये साइड पूरी होगी 10,200, क्लोजिंग एडवांस 4900 प्लस 420, ये हो गया 435,100। 435,100 माइनस 24 माइनस 57, 427 का सब्सक्रिप्शन हमें कैश मिला है। बैलेंसिंग फिगर यहां लिख लो, सब्सक्रिप्शन रिसीव 427 का मिला है। बहुत बना लिए सब्सक्रिप्शन काउंट तो हमने, इसमें कुछ खास नहीं। नेक्स्ट आइटम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कौन सी है? एंट्रेंस फीस 120। आप मुझे बताओ, ई पॉइंट में कह रहा है 50% एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज की है, तो इसका मतलब यहां एंट्रेंस फीस कितनी मिली? 120 50% है, तो इसका मतलब पूरी कितनी मिली होगी? 240। आधी अपनी इनकम में चलेगी, आधी कहां आ जाएगी? एंट्रेंस फीस। 240 का 50%, 120 लायबिलिटी में। यही बात है ना? इनकम में 120 आया जो कि 50% है, क्योंकि 50% तो बैलेंस शीट में चला गया होगा। तो इससे क्लियर हो गया है यहां से कि सब्सक्रिप्शन जो है, सॉरी इंटरेस्ट फीस जो है वो साल की 2,40,000 है। नेक्स्ट आइटम स्पोर्ट्स मटेरियल की सेल, वो हो गया, सेल परचेज हो गया वो काम, ठीक। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड करंट ईयर का 12,000 है, लेकिन हमें मिला कितना है? इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड रिसीव। आप मुझे बताओ गवर्नमेंट बॉन्ड कितने के थे? गवर्नमेंट बॉन्ड 1.5 लाख रुपए का 8% 12,000 बनता है, लेकिन हमें तो 6 महीने का आया 6 मिला हमें, 2 क्वार्टर का नीचे भी नोट है। इसका मतलब बाकी इंटरेस्ट कहाँ है? अक्रूड इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड 6 महीने का 6,000 अक्रूड है। 1.5 लाख रुपए का 8%, 6 मंथ्स का 6/12 वो अक्रूड है, 6 का आ गया। इनकम में तो 6 + 6 12 ही जाना था। मुझे तो रिसीव बताओ कितना होना है। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर को लेके कोई पॉइंट नहीं है। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर कितने में बेचे हैं ये न्यूज़पेपर? 11,600। ये तो मैंने कौन सी साइड पूरी कर दी? रिसीट। एक्सपेंडिचर में आओ, सैलरी। सैलरी पेड बताओ कितनी है? क्या कोई सैलरी की एडजस्टमेंट है? इसने दे रखा है 1,18,800। मैं बड़े अकाउंट बना के पहले बता चुका हूं, इसलिए सैलरी का क्या अकाउंट बनाऊं? छोटा सा अकाउंट। आप देख लो, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 14,300 जुड़ी होगी, उसे लेस कर लो। ओपनिंग वाली लेस हुई होगी, आउटस्टैंडिंग ऐड कर लो। आपको जरा सी भी कंफ्यूजन है तो आप इसका अकाउंट बना लेना।
तो 118,800 माइनस 14,300 प्लस 16। अब सीधा चेक कर लो, एक 20 पेमेंट हो तो प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 14,300 लेस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 16, एक 18,800 एक्सपेंडिचर में आना चाहिए, आया है। रेंट की भी यही कहानी है। रेंट कितने रुपए दिखा रहा है? रेंट पेड बताओ मुझे। 216 रेंट में क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग लेस करो 15,000, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ऐड करो रेंट का कितना 21। तो आप देखोगे यहाँ पे 216 माइनस 15 प्लस 21 कितना आ जाएगा? 2,22,000। अगर आपको डाउट है तो अब 2,22,000 पेमेंट में आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग वाला 15 जोड़ के ओपनिंग वाला लेस करके देख लो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का 216 आ जाएगा। बना के दिखाने की जरूरत तो नहीं। रेंट अकाउंट लिख लेना, बाय ओपनिंग आउटस्टैंडिंग टू क्लोजिंग बैलेंस कैरी डाउन टू बैंक बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाली फिगर भर दो तो टू बैंक वाली आ जाएगी। चलो नेक्स्ट, प्रिंटिंग स्टेशनरी को लेके भी पॉइंट है। हाँ, प्रिंटिंग स्टेशनरी को लेके भी पॉइंट है। कितने रुपए प्रिंटिंग स्टेशनरी है? 28। अब ध्यान देना, क्लोजिंग प्रीपेड कितनी है ये स्टेशनरी? 1550 लेस किया होगा, ऐड करो, और जो ऐड किया होगा वो लेस करो। तो 28 प्लस 1550 माइनस 1350, 28,200 स्टेशनरी। चेक कर लो, 28,200 दिया है तो माइनस कर लो प्रीपेड कितने रुपए है? प्रीपेड स्टेशनरी यहाँ पे लेस करते थे 1550, ऐड करते थे 1350, तो 28,000 वही आता है। तो अपना वही बन गया। नेक्स्ट जो है ना, पोस्टेड टेलीग्राम, मेंबरशिप, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब सेम लिख दूं। पोस्टेड टेलीग्राम के बाद मेंबरशिप फी। अच्छा, मेंबरशिप फीस में पंगा है। पोस्टेड टेलीग्राम लिख लो, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक बिल, अपकीप ऑफ गार्डन, और रिपेयर मेंटेनेंस में भी इशू है, मिसलेनियस। ये 3-4 इकट्ठे कर लो। कौन कौन से? एक तो आप इकट्ठा कर लो पोस्टेज एंड टेलीग्राम 41,600, फिर आप इकट्ठा कर लो यहाँ पे मेंबरशिप फीस छोड़ दो एक बार, और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 38,500, फिर आप यहाँ पे देख लो गार्डन अपकीप 19,300 है ना, 19,300, फिर आप देख लो यहाँ पे मिसलेनियस एक्सपेंसेस 5,700। अब ये 4 इकट्ठे कर दो, 41,600, 38,500, 19,300 और 5,700, 1,05,100। अब अपने को और चीजें भी देखनी है। क्या? मेंबरशिप फीस जो है 3200 है। आप मुझे बताओ मेंबरशिप फी कितनी पे की होगी, पेड कितनी की होगी? हमें कह रहा है एक्सपेंडिचर में 3200 है। आप यहां ये देखो, जो मेंबरशिप फीस है वो कब दी है? जनवरी 12 से दिसंबर 12। तो कितने रुपए पे की है आपने नहीं पता, लेकिन हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिटेड है, वो कितनी देर की डेबिट होगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट तो जनवरी 12 से लेके 1 जनवरी 12 से लेके मार्च 12, 3 महीने की होगी ना। वो 3 महीने की गिवन है कितने रुपए? 3 महीने की वो मेंबरशिप फीस गिवन है हमें कितने रुपए एक्सपेंडिचर में? वो है अपनी 3200। तो आप मुझे बताओ अगर 3 महीने की 3200 है तो साल भर की कितनी दी होगी? प्रीपेड होगी। बाकी 3 महीने की है इतनी, तो साल भर की 12,800 रुपये रही होगी। तो मेंबरशिप फीस की पेमेंट 12,800 है, क्योंकि 3200 3 महीने का है, तो 12 महीने का कितना बन जाएगा? 12,800। इसका मतलब ये प्रीपेड मेंबरशिप फीस कितनी है? प्रीपेड मेंबरशिप फी ये 9 महीने की प्रीपेड है। आप देख लो, जो आपने 12,800 दिया 9 महीने की प्रीपेड है। देख लो 12,800 इंटू 9/12, ये 9600 रुपये आ जाएगी। क्लियर है ये? बोलो कोई डाउट इसमें? ये जो मेंबरशिप फीस है इसका पॉइंट आप ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं।
ये लोन उसमें 6 महीने थे या 3 महीने करंट ईयर के, 9 महीने प्रीपेड। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो 3 महीने का ही आया होगा ना, वो तो करंट ईयर का होता है, जनवरी टू मार्च। 1 जनवरी को दिए तो 3 महीने का 3200 है, तो साल भर का क्या आ गया 12800। बाकी 9 महीने का प्रीपेड कहाँ आ गया, क्लोजिंग असेट्स में आ गया। नेक्स्ट आइटम देखो क्या है, ये हो गया गार्डन अपकीप हो गया, स्पोर्ट्स मटेरियल हो गया। रिपेयर मेंटेनेंस का देखो, बाय रिपेयर एंड मेंटेनेंस में कितने पैसे दे रहा है वो। रिपेयर मेंटेनेंस की जो पेमेंट है वो 18,700 एक्सपेंडिचर दे रखा है। क्लोजिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस है ही नहीं, ओपनिंग लेस करते थे, ऐड करो 1200। आप पेमेंट पे आ जाओगे 18,700 प्लस 1200, आपने चेक कर लो, सीधा चेक कर लो, 9900 दिया, क्लोजिंग ऐड है नहीं, ओपनिंग लेस कर लो 1200, तो आंसर आ गया। अकाउंट बना के देखना है, अकाउंट बना लो, कुछ है तो नहीं है ज़्यादा अकाउंट बनाने को, देख सकते हो। डेप्रीसिएशन अपनी जगह फिट कर ही दिया है अपन, स्पोर्ट्स मटेरियल हो गया है, और मुझे यहाँ कुछ नहीं लग रहा है। गवर्नमेंट बॉन्ड का हिसाब हो गया है, ओपनिंग असेट्स, क्लोजिंग बैंक रह गया है, फिक्स असेट्स हो गया है। नीचे पढ़ लो, कहता है फिक्स असेट्स खरीदी होगी बात, स्पोर्ट्स मटेरियल होगी बात, ये मेंबरशिप की होगी बात, 3 महीने करंट ईयर के, 9 महीने प्रीपेड है, प्रीपेड असेट्स में आ गया, 3 महीने का एक्सपेंडिचर में, साल भर का 12,800 पेमेंट में। इंटरेस्ट फीस आधी कहाँ चलेगी, इनकम में, आधी लाइबिलिटीज में, तो आधी 1/20 इनकम वाली दे रखी है, तो इतनी ही क्या आधी वो लाइबिलिटी है, यानी 240 का आधा इनकम में आया है। आगे चलो, इंटरेस्ट हो गया 2 क्वार्टर का अक्रूड है, बात हो गई। नेक्स्ट, फिर हमें कह रहा है यहाँ पे एफडी करवाई साल के लास्ट डे पेमेंट में, बाय एफडी 31 मार्च 12 को एफडी करवाई है। ये एफडी कितने रुपए की करवाई है, 80। इस पे कोई इंटरेस्ट आने की उम्मीद मत करना, क्योंकि बिल्कुल साल के लास्ट डे एफडी करवाई है। तो आप यहां से ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल देखो, ओपनिंग 240, 83, 43, 450, 10, 200, 150 और 1350, ये आ गया 453, 300, इधर भी 453, 300, माइनस 2400 रुपये, माइनस 16,000 रुपये, माइनस 21, माइनस 1200 रुपये और माइनस 3400 रुपये। तो ओपनिंग कैपिटल फंड जो है फर्स्ट अप्रैल 11 को जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आएगा 409,300। इतने रुपए का ओपनिंग कैपिटल फंड आपको निकालना पड़ेगा। फिर इसके बेस पे आप क्लोजिंग कैपिटल फंड पे चलेंगे। तो मेन चीज़ तो अभी भी बाकी है, मुझे क्लोजिंग बैंक बैलेंस नहीं पता, मुझे वो बैंक बैलेंस ढूंढने की ज़रूरत है। मेन तो ये है 409,300 तो आ गया। अब करो टोटल, इसमें टोटल ही रह गया, देख लेते हैं क्लोजिंग बैंक बैलेंस कितना आता है। 80,300 प्लस 22,480, 427, 240, 6,000, 11,600, 7,15,300। इधर भी इतना आना चाहिए, 7,15,300 कम करो, 40,000, 71,200, 120,500, 222, 28,200, 105,100, 12,800 और 19,900। एफडी कितने की करवाई है ये, 80,000 रुपये की, साल के लास्ट डे। 80 ये कम कर दो, 15,680 रुपये ये क्लोजिंग बैंक बैलेंस आ गया, बैलेंसिंग फिगर जिसका हम वेट कर रहे थे। 15,680 रुपये ये हमारा बैंक बैलेंस 15,680 यहाँ आया। ओपनिंग कैपिटल फंड कितने का था हमारा, 409,300, और सरप्लस तो हमें गिवन ही है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो दे ही रखा है, 3,500 रुपये का सरप्लस गिवन है। तो आप देखो 409,300 प्लस 3,500 का सरप्लस, 412,800 हमारा ये टोटल कर लो आप, 120, 4,200, 15,000, 14,300 और 4,900, 5,71,200 आ रहा है। चेक करें, 267, 15,680, 35,670, 5,700, 150, 1,550, 6,000 रुपये, 9,600 और 80,
तो 571,200 हो गया ये क्वेश्चन। तो ये लेंथी क्वेश्चन है, थोड़े टिपिकल है। कल अपन एक क्वेश्चन किया था वो भी थोड़ा टिपिकल था, जैसे क्वेश्चन नंबर 20 मोस्ट टिपिकल क्वेश्चन में था। ये भी क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल क्वेश्चंस में कवर होता है। समझ आया? सैलरी का और वो अकाउंट बना के दिखाने की जरूरत तो नहीं थी, वो अकाउंट हर बार एक ही तरह बनता है। देखो सैलरी या रिपेयर मेंटेनेंस किसी का भी अकाउंट बनाते, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना था, स्पेस नहीं था तो नहीं मैंने बनाया, वरना बना देता। क्लोजिंग सैलरी कितनी है, क्लोजिंग है 14,300। अब मुझे बताओ सैलरी बाय बैंक होती है कि टू बैंक? टू बैंक पेमेंट होगी। और बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितनी गई वो गिवन है हमें। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सैलरी कितनी गई है वो दे रखा है 1,18,800। तो अपने आप आपको उल्टा जोड़ के देखने की जरूरत नहीं कि क्लोजिंग वाला ऐड लेस करें, आप सीधा जोड़ लो 16 1,18,800, ये हो गया 134,800। इधर भी 134,800 आना चाहिए, अपने आप 14,300 कम करके 1,20,500 बैलेंसिंग फिगर पेमेंट आ जाएगी। तो इधर लिख देंगे 1,20,500। कोई भी अकाउंट बना लो, प्रीपेड प्रिंटिंग स्टेशनरी का बना लो, जो वो प्रिंटिंग स्टेशनरी का बना रहा है तो उसका भी अकाउंट बना लो, चाहे उसमें ओपनिंग प्रीपेड दे रखा है। ओपनिंग प्रिंटिंग का कितना प्रीपेड एडवांस दे रखा है 1,350। क्लोजिंग एडवांस कितना है, क्लोजिंग एडवांस पेमेंट दे रखी है प्रिंटिंग की 1,550। ये भी कोई इनकम थोड़ी है, खर्चा है, टू बैंक की होगा, ये खर्चा है। तो आप देखो ये खर्चा कितने रुपए का है ये नहीं पता, लेकिन मुझे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना गया वो गिवन है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का 28,000। तो आप सोच सकते हो इस साइड का टोटल हो गया 29,550, इधर का 13,50 काटूं तो 28,200 क्या आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। वो 28,200 लिख दिया आपने। स्पेस नहीं था तो मैंने नहीं बनाया, अब स्पेस बच गया तो अपने कर दिए, पूरे बोर्ड पूरा हो गया। तो आप इसको पॉज करके नोट करना चाहो कर सकते हो। ये क्वेश्चन जो है हमारा इस तरह से ये सारा कंसेप्ट कवर करता है। आप होमवर्क में करेंगे आपको 1 आवर ही लग जाएगा इस तरह के क्वेश्चन को करने में, लेकिन घबराओ मत, आप कर लो सारे क्वेश्चन। लेकिन कोई भी इससे कम करके क्वेश्चन आएगा तो आपको चुटकी बजाते सोल्व करोगे। क्यों? क्योंकि आपने बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन सोल्व कर रखे होंगे। ठीक है, एक्चुअल में ये फाइनल अकाउंट की थ्योरी है, कंसेप्ट तो वही है ना सारे फाइनल अकाउंट के, फॉर्मेट बस ये उसका है एनपीओ यानी नॉन ट्रेडिंग का, एनपीओ या एनटीओ। समझ आई ना बात? ये इस तरह से इसमें एक पूरी क्लास का क्वेश्चन 19 और है, जिसमें पूरी क्लास लगनी है। एक 19 सबसे लेंथी क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो आप इसमें ये वाला क्वेश्चन कर लें इस तरह से। आप क्वेश्चन नंबर 23 है, 24 है, मैं डिस्कस कर लेता हूं, अगर कोई पॉइंट एक्स्ट्रा है तो इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लेना। वर्किंग नोट जितने बना बना के देखोगे ना भूलोगे नहीं, अकाउंट बनाओगे हमेशा याद रहेगा। उल्टा आप इस तरह करोगे, क्लोजिंग वाला लेस करते थे ऐड भूल जाओगे। तो इसलिए अकाउंट बनाओ, थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा लेकिन कभी भूलोगे नहीं, कंसेप्ट गलत नहीं करोगे कभी भी। देखते क्वेश्चन नंबर 24 में अपन एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि कोई एक्स्ट्रा पॉइंट है तो देख लेते हैं उसको। 24 में आंसर दिया हुआ है आपको, कुछ इनकम एंड एक्सपेंडिचर सोल्व है, कुछ बैलेंस शीट्स वगैरह बनानी है, आंसर डिटेल में है। क्या कह रहा है, कोई सिरसा क्लब है उसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने को कह रहा है और क्लोजिंग बैलेंस शीट कह रहा है। तो क्या दे रखा है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो यहां पे इश्यू वही है जो मैंने आपको क्वेश्चन पहले करवाया था पासबुक के बैलेंस वाला,
वही क्वेश्चन है यहां पे। हमने क्वेश्चन किया था ना, बैलेंस एज पर पासबुक। क्वेश्चन नंबर 16 में बैलेंस किसका दे रखा था? 16 में पासबुक, और 24 में भी देखो क्या दे रखा है, पढ़ो। 24 में रिसीट एंड पेमेंट में ओपनिंग कैश दे रखा है और बैलेंस एज पर क्या दे रखा है, ध्यान से पढ़ो, पासबुक, एफडी और करंट अकाउंट का बैलेंस। 600 हमारी कैश बुक का नहीं है, ये किसका दे रखा है? 24 में पासबुक का बैलेंस दे रखा है। एनपीओ का चैप्टर जो है उसके 24th क्वेश्चन में पासबुक का ओपनिंग, पासबुक का क्लोजिंग दे रखा है। पेमेंट साइड में एक रिपेयर टू इक्विपमेंट है 500, क्योंकि नीचे जो चेक है वो रिपेयर के हैं, पढ़ो। नीचे कह रहा है सब्सक्रिप्शन ओपनिंग क्लोजिंग, अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग ओपनिंग क्लोजिंग, चेक अनप्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट फॉर रिपेयर। अच्छा, रिपेयर वाले चेक अनप्रेजेंटेड है, यानी ये जो बैलेंस है 600 150 ये किसका दे रखा है? पासबुक का। हमें कैश बुक का बनाना है तो इसको रेक्टिफाई करना है। मशीन है, इंटरेस्ट है, आउटस्टैंडिंग बोनस है, और हमें कह रहा है कि भाई मार्च 2005 में ऑनरेरियम जो सेक्रेटरी साहब का है वो बढ़ गया है, इंक्रीज बाय 200, तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना है? 600 का है। चलो, तो आपने जो ऑनरेरियम दिया है वो कम है, थोड़ा और देने की जरूरत है, तो कोई बात नहीं, दे देंगे, आप ऐड कर देंगे उसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपने ऑनरेरियम पेमेंट साइड में कितना दिया है? 400। ये तो किस साल का है? जो साल बीत गया उसका है। तो ये जो अंदर दिख रहा है ना पेमेंट साइड में ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी 400, ये लास्ट ईयर का है। इसे आप ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या दिखा देंगे? आउटस्टैंडिंग ऑनरेरियम 400। अब इसकी क्या हो जाएगी? पेमेंट, रिसीट एंड पेमेंट में। लेकिन आप देखो कि करंट ईयर का कितना है? 400 से 200 बढ़ के 600, और वो 600 क्या कह रहा है? नीचे पढ़ो, आउटस्टैंडिंग, यानी ऐसा है लास्ट ईयर का ऑनरेरियम तो पेमेंट में चला गया, तो इसका इफेक्ट क्या होगा? आप जब ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओगे और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाओगे तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग ऑनरेरियम कितना है? 400, और क्लोजिंग में आउटस्टैंडिंग ऑनरेरियम कितना है? 600। ये पिछला दे दिया। जब आप इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पढ़ रहे होंगे तो आप एक्सपेंडिचर में ऑनरेरियम पेड कितना दिखाएंगे? ऑनरेरियम पेड 400, तो आप लेस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 400 था वो दे दिया, एड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 600 है, तो करंट ईयर का खर्चा तो 600 ही दिखाओगे। करंट ईयर का खर्च तो ये 600 ही है, सारा का सारा आउटस्टैंडिंग है। अगर आपको डाउट होता है तो अकाउंट बना लेना आप, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 4, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 600, ठीक है। बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर 600 करंट ईयर का, तो टू बैंक क्या आएगा? देख लेना, 400 रुपये ही आएगा। तो आप इसका ऑनरेरियम का अकाउंट बनाना चाहोगे तो अकाउंट बना लेना, ऑनरेरियम अकाउंट। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है? 400, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 600 गिवन है। टू बैंक पेमेंट साइड में गिवन है मुझे 400 रुपये पिछले वाले दे दिए, तो इससे साफ पता लगता है कि 400 दे दिए, तो बाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या जाना है? करंट ईयर वाला सारा जाना है। बैलेंसिंग फिगर देख लो, चाहे 600 रुपये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, लायबिलिटी में भी 600 रुपये। ऑनरेरियम का पॉइंट अच्छा है। आउटस्टैंडिंग बोनस टू ग्राउंड्समैन, ओपनिंग तो यानी क्लोजिंग ऐड कर दो। ग्राउंड्समैन को कितने दिया आपने? ऊपर देखो 750, 300 बोनस देना बाकी है, ऐड करो, 1050 एक्सपेंडिचर में आ जाएगा, और ये 300 लायबिलिटीज में शो कर देंगे। इंटरेस्ट रिसीवेबल है, हाँ अब गलती, इंटरेस्ट रिसीवेबल नोट येट एंटर्ड इन पासबुक, 20 रुपये का इंटरेस्ट पासबुक में लिखा नहीं गया है, जबकि कैश बुक में वो 20 रुपये आया है, तो ये पासबुक के अंदर बैलेंस गलत है। 20 रुपये हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, वो पासबुक में एंट्री नहीं हुई है, तो हमें उसको ठीक करना होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे एडजस्ट करने को कह रहा है। यहाँ पे एक बात है, उस क्वेश्चन में रिपेयर का बिल सारा चेक से देते थे, ये नहीं उसमें लिखा था, यहाँ नहीं लिखा।
पर यहाँ स्टार्ट और एंड पॉइंट में क्या दे रखा है कैश बुक में, ये देखो आपको क्वेश्चन नंबर 24 में बैलेंस एज पर पासबुक दे रखा है। पासबुक कौन कौन सा दे रखा है, ये दे रखा है 1 जनवरी 5 और 31 दिसंबर 5। पासबुक के अकॉर्डिंग कितना कितना बैलेंस दिख रखा है 600 और क्लोजिंग वाला कितना दिख रहा है 150। तो अब देखो अनप्रेजेंटेड चेक है, रिपेयर का बिल कितना है, रिपेयर assume to be taken as पर बैंक रिकॉर्ड। भाई मानो जब कैश बुक में स्टार्टिंग क्लोजिंग बैंक का है तो खर्चा भी किसके अकॉर्डिंग दिया होगा, वो बैंक के अकॉर्डिंग दिया होगा। कितने रुपए का, 500 रुपए। तो आप ऐसा करो, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग खर्चा बैंक ने जोड़ा नहीं, क्लोजिंग अनप्रेजेंटेड चेक हमने कैश बुक में तो काट दिए। कितने के चेक हैं वो अनप्रेजेंटेड चेक क्लोजिंग वाले 260 हमने कैश बुक में तो काट दिए, उन 260 को जोड़ो, लेस करो अनप्रेजेंटेड चेक 260 लेस करो। फिर ये क्या कह रहा है, ओपनिंग में कितने के थे 300 के, तो पक्का इस 500 में कौन सा जुड़ा हुआ है 300 पिछले साल वाला, तो अनप्रेजेंटेड चेक ऑफ लास्ट ईयर क्लियर्ड इन करंट ईयर। जब आपने पासबुक में करंट ईयर के खर्चे देखे उसमें ये 300 पक्का ये भी होगा पिछले वाला जो था, तो ये पिछले साल का बैंक बैलेंस भी गलत है। 300 रुपए के चेक काटे थे, कैश बुक में तो एंट्री हो गई थी, पासबुक में नहीं हुई थी, तो कैश बुक के अकॉर्डिंग तो पैसे कम ही होंगे बैंक में पड़े हुए 300। बैंक वाले 600 कह रहे हैं क्योंकि 300 के चेक क्लियरेंस में आए नहीं, और ऐसे एंड में 260 नहीं आए तो बैंक वाले 150 कह रहे हैं, जबकि हमारी कैश बुक ओवरड्राफ्ट। तो खर्चे 500 ये किसके अकॉर्डिंग है, इन बैंक रिकॉर्ड, बैंक के रिकॉर्ड में है, हमारी कैश बुक वाले रिकॉर्ड में नहीं। तो कैश बुक वाले रिकॉर्ड में लाया, बैंक के अकॉर्डिंग 500 दिए हैं, लेकिन कुछ चेक बाकी हैं, हमने चेक दे दिया, खर्चा हो गया करंट ईयर का, पर बैंक में एंट्री नहीं हुई, लेके नहीं गया सामने वाला। हमारे अकॉर्डिंग तो खर्चा हो गया ना, कैश बुक के अकॉर्डिंग तो खर्चा 760 है। ये 300 हमारी कैश बुक में तो लास्ट ईयर एडजस्ट हो गया, ये तो एडजस्टेड इन कैश बुक लास्ट ईयर, कैश बुक लास्ट ईयर एडजस्ट हो गया। लेकिन पासबुक में क्योंकि बंदा इस साल लेके गया तो पासबुक में एंट्री इस साल हुई, तो ये खर्चा हमारा इस साल का नहीं है। तो आप 460 रिपेयर एज पर कैश बुक, कैश बुक के अकॉर्डिंग रिपेयर का खर्चा कितना है 460 रुपये, ये आपको ध्यान देना है। 460 रुपये हमारा खर्चा रिपेयर का अकॉर्डिंग टू क्या है, हमारी कैश बुक है। तो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में यहां पे टू रिपेयर कितना डाल लेंगे 460 रुपये। देखो 460, बैंक बैलेंस भी हमने ठीक कर दिया है। किसी को डाउट इसके अंदर कोई भी, ठीक है, इस तरह से ये मेन पॉइंट था इसका, ये अपन ने ठीक कर लिया है। 150 माइनस 260, तो 150 माइनस 260 110 का यहां पे ओवरड्राफ्ट हो गया है। क्लियर, किसी को भी डाउट? अब हमें क्या कह रहा है, हमें यहां पे रिसीट अकाउंट में देखो बैंक का ब्याज कितने रुपए आया हुआ है रिसीट में, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की रिसीट में इंटरेस्ट एक ही है, बैंक का 30 रुपए आया है। अब नीचे क्या कह रहा है, पढ़ो, कह रहा है इंटरेस्ट रिसीवेबल नोट येट एंटर्ड इन पासबुक, पासबुक में एंट्री नहीं हुई, पासबुक में इस 30 रुपए की एंट्री नहीं हुई। तो आप देखो पासबुक के अकॉर्डिंग ये 30 रुपए रिसीव हैं, 20 रुपए की एंट्री पासबुक में नहीं हुई है। ऐसा है, सेम वही पॉइंट है। अगर मुझे ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है, ये बैंक इंटरेस्ट रिसीव कितना दे रखा है, इसको भी क्या ज्यूम करूं एज पर पासबुक, क्योंकि पता है पासबुक के अकॉर्डिंग क्यों ज्यूम करना है, इसलिए ज्यूम करना है क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस कौन से दे रखे हैं एज, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस in receipt and payment account are given as per पासबुक। तो भैया अगर वो ओपनिंग क्लोजिंग पासबुक वाला दे रखा है
तो फिर ये जो इंटरेस्ट रिसीव है ये भी कौन सा होगा, पासबुक वाला। रियल में हमें 20 रुपए इंटरेस्ट मिला है, पासबुक में तो आया ही नहीं, जबकि इंटरेस्ट 20 हमें मिला है कैश बुक में। तो कैश बुक में तो इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट रिसीव एंटर्ड इन कैश बुक, कैश बुक में तो आया, बट नॉट एंटर्ड इन पासबुक। सही में ये 20 रुपए हमारी इनकम जो है कैश बुक में आ चुकी है, पासबुक में नहीं आई। तो हमारा बैलेंस पासबुक से क्या होगा, ऐड कर दो, इंटरेस्ट रिसीव्ड नॉट एडजस्टेड इन कैश बुक, सॉरी पासबुक, पासबुक में एडजस्टेड नहीं है। ये कितने रुपए का बैलेंस है, ये बैलेंस है हमारा 30 रुपये, 20 रुपये का, क्या, यस 20 रुपये का हमारी पासबुक के अंदर नहीं आया है, तो कैश बुक में 20 रुपये ज़्यादा। तो आप बैलेंस एज पर पासबुक की जगह कैश बुक पे आ जाओ, कितना, ये 300 रुपये, ये अपना कितना आ जाएगा 150 माइनस 260 प्लस 20, ये 90 रुपये ओडी आ जाएगा ओवरड्राफ्ट। ठीक, तो आप देखो अपनी इंटरेस्ट इनकम कितनी है, इंटरेस्ट इनकम हमारी 30 की एंट्री हो चुकी है, 20 की एंट्री हुई नहीं, क्योंकि हमने ये भी पासबुक के अकॉर्डिंग उठाया होगा, तो वो 50 रुपये इनकम है। ओपनिंग बैंक बैलेंस कितने रुपए का है, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक के अकॉर्डिंग बैंक बैलेंस कितने रुपए का है, 300। बैंक ओडी, कुछ लोग ना बैंक ओडी 110 दिखा देते हैं, अक्रूड इंटरेस्ट जो है वो 20 रुपये दिखा देते हैं, इधर बैंक ओडी दिखा देते हैं 110, बैंक ओवरड्राफ्ट 110 दिखा देते हैं। आंसर ऐसे ही दे रखा है भाई, ये 20 रुपये को अक्रूड इंटरेस्ट की तरह दिखा दिया, ज़्यादा बेटर नहीं है, ज़्यादा बेटर अक्रूड थोड़ी है, आ चुका है, बैंक ने एंट्री नहीं की। सही में हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट कितना दिखा दो, 90, वो ज़्यादा बेटर। मैंने दोनों चीज़ें बता दी, इसने क्या किया, यहाँ एंट्री नहीं की 20 की, इसने अक्रूड इंटरेस्ट मान के कर दी, एक बार इनकम में जोड़ दी, एक बार 20 रुपये असेट में। ऐसा करने से ओवरड्राफ्ट 110 तो हो तो जाएगा 110 और 20, लेकिन सही चीज़ तो ये है ना 90 ओवरड्राफ्ट सही चीज़ है, क्योंकि ये भी किसके अकॉर्डिंग होगा, ओपनिंग क्लोजिंग कौन सा दे रखा है हमें स्टार्टिंग में रिसीट एंड पेमेंट में, बैंक वाला, पासबुक वाला। तो जो भी अनप्रेजेंटेड या अनकलेक्टेड चेक है, इसका मतलब ये जो ट्रांजैक्शन है बैंक वाली ही होंगी, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग बैंक का ले रखा है। तो अनप्रेजेंटेड अनकलेक्टेड जो है वो एडजस्ट करो ताकि कैश बुक वाले पे आए। तो ये अक्रूड इंटरेस्ट नहीं आ चुका है, ये कैश बुक के अकॉर्डिंग आ चुका है, लेकिन पासबुक में एंट्री की नहीं, कर दो, करने से ये बैंक ओवरड्राफ्ट घट गया, अक्रूड 20 दिखाने की बजाय 90। और अपना ये कहाँ चला गया बैलेंस, ये आपको क्लियर है, अक्रूड हटा दिया, ओडी 90। इनकम तो है ही है, पासबुक के अकॉर्डिंग 30 है, लेकिन 20 रुपये इनकम तो है ही है। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा, 50, ये रहा 50 इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। समझ आया? कौन सा 4000 रुपये कौन सा है, कौन सा था 4000, पीछे वाले क्वेश्चन में था क्या? ऐसा है, जो भी आपके डाउट्स हैं पहले ये वाले 24 क्वेश्चन करो ताकि बेसिक सारे क्वेश्चन हो जाएं। देन आफ्टर आगे वाले कुछ क्वेश्चन रिपीटेड हो सकते हैं तो हम उनको कंटिन्यू करेंगे। जो रिपीटेड क्वेश्चन है, हो सकता है थोड़ी बहुत मिस प्रिंटिंग भी हो, क्योंकि ये 24 क्वेश्चन में कोई मिस प्रिंटिंग नहीं मिल रही आपको, ये बहुत बार चेक किए हुए हैं। आगे वाले हमने ICI वाले और कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दिए, तो हो सकता है कुछ एरर हो। बैंक रिकंसिलेशन का लास्ट क्वेश्चन मिस प्रिंटेड था सारा, 22 क्रॉस कर देना, हटा देना है। ऐसी शायद आप जो ये गवर्नर पार्टी का कह रहे हो ना, शायद इसमें भी मिसस्टेटेड है, ये चेक कर देंगे वो। आप 24 क्वेश्चन तक सारे क्वेश्चन अगर कर लें तो आगे के क्वेश्चन उसमें कवर हो सकते हैं। तो अब आप ट्राई करो, इसमें एक क्वेश्चन छोड़ दो, 19 क्वेश्चन छोड़ के बाकी 24 तक के क्वेश्चन सारे ट्राई करो, फिर आप आगे की प्रॉब्लम इसमें लेंगे।
अगर आपने ये 24 कर लिए तो आगे के क्वेश्चन कोई मैटर नहीं करते। 24 क्वेश्चन तक का लेवल जो है मैक्सिमम है। आईसीआई के क्वेश्चन लास्ट में लगे हैं। ये 25 टू 31 जो क्वेश्चन है ना, 32, ये एक बार ओवरव्यू कर लेंगे। कुछ एरर है, आप बताना किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, देख लेंगे, मिस स्टेटमेंट हो सकता है। मेन 24 क्वेश्चन करने हैं आपने। उसके बाद फिर 293 पेज पे ये आईसीआई के क्वेश्चन है, ये करने हैं। ये मेन अपनी प्रैक्टिस है। 12 क्वेश्चन वो हैं आईसीआई के, 24 स्टार्टिंग के, 36 क्वेश्चन। 25 टू 32 क्वेश्चन जो है वो ओवरव्यू करने हैं, अभी चेक करके आपको फाइनल बता देंगे। अगर कोई मिस प्रिंटिंग हुई तो वो देख लेंगे। ठीक है, थैंक यू।